बहुत बहुत स्वागत है। और आज वचन को समझने के लिए हम पहले एक घटना को बताना चाहेंगे, जिस घटना से हम इस वचन को स्पष्ट रीति से समझ सकते हैं। एक बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति था और वो नास्तिक था, यानी कि वो परमेश्वर के अस्तित्व पर ही यकीन नहीं करता था। और वो सबको भी यही बात सिद्ध कराता था, साबित कराता था कि कोई परमेश्वर नहीं है और अपना समय व्यर्थ हम उसकी प्रार्थना उपासना में ना लगाएं, बल्कि हम आनंद में अपना जीवन जिए, क्योंकि कोई परमेश्वर नहीं है। और अपनी इसी धारणा को साबित करने के लिए वो अक्सर बड़ी बड़ी सभाएं करता था और सबको खुलेआम चुनौती देता था कि जिसमें भी दम है तो आए, जरा समझाए और साबित करके दिखाए कि सचमुच परमेश्वर है। बहुत सारे लोग आते भी थे, लेकिन वो अपनी बातों से ऐसी बातें करता था कि लोग घबराते थे और उसके सामने जाते नहीं थे। एक बार ऐसा ही बात होती है कि वो बहुत बड़ी सभा, एक मैदान में बहुत सारे लोगों को जमा करके यही सब बातें कर रहा था कि कोई परमेश्वर नहीं है, किसी में दम है तो आके बताओ कि परमेश्वर है तो जरा साबित करके बताओ। तभी एक लड़का उठता है, सामने आता है, सबकी नजरें उसकी ओर उठ जाती हैं और सोचने लगते हैं ये क्या बोलने जा रहा है लड़का। और वो लड़का ऐसा था कि वो पहले बहुत व्यसनों में रहा था, शराबी था, बुरी संगति में था, लेकिन जब से उसने प्रभु यीशु मसीह को जाना था, ग्रहण किया था, उसका जीवन बदल गया था। तो ये व्यक्ति जाता है और उसके सामने खड़ा होता है। वो व्यक्ति उसे, नास्तिक जो था, वो गौर से देखता है और पूछता है उससे कि भाई बता, अब साबित कर कि परमेश्वर है या नहीं। वो क्या करता है, जाके अपनी जेब में से एक संतरा निकालता है, ऑरेंज, और उसको छीलने लगता है धीरे धीरे, बिना जवाब दिए। उसको गुस्सा आ रहा है, नास्तिक व्यक्ति को पूछ रहा है बताओ, जल्दी बताओ, क्या तुम बताना चाहते हो, क्या साबित कर रहे हो ये सब करके। वो उसको छील रहा है, निकालता है, खाता है, धीरे धीरे खाता रहता है। उसको बड़ा गुस्सा आता है नास्तिक आदमी को। वो कहता है तुम कर क्या रहे हो भाई, ये जल्दी बताओ, क्या तुम मेरे इम्तिहान ले रहे हो सबर का? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। लेकिन ये व्यक्ति बिना कुछ बोले चुपचाप चुपचाप खोलता, छीलता और पूरा संतरा खा लेता। जब पूरा संतरा खा लेता है तो ये लड़का उससे पूछता है, नास्तिक व्यक्ति से, पहले आप मुझे जवाब दो कि अभी जो मैंने संतरा खाया वो खट्टा था या मीठा। नास्तिक आदमी को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है ये भी कैसा सवाल है, मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ कि ये खट्टा था या मीठा था, क्योंकि मैंने ये चखा नहीं है। इस पर वो लड़का कहता है, इसीलिए प्रभु का वचन भी कहता है, जो वचन कहता है भजन संहिता 34 और उसके 8वें वचन में, परख कर देखो, यानी चख कर देखो, परमेश्वर कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। यानी कि उसने ये बात कही कि जब इतने छोटे से फल को तुम बता ही नहीं सकते खट्टा है या मीठा है, क्योंकि तुमने चखा नहीं है, तो उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जानोगे कैसे जब तुमने चखा ही नहीं है, जाना ही नहीं है। जरा चख के देखो, परख के देखो, जान के देखो, तभी जानोगे कि सचमुच में परमेश्वर है, वास्तविक है। और इस बात का उसके पास कोई जवाब नहीं होता। यही बात वचन आज आपसे और मुझसे भी कहना चाहता है। चाहे आप नास्तिक हो या नहीं, चाहे आप इस सवाल में है कि परमेश्वर है या नहीं है तो कहाँ है, क्यों नहीं दिखाई दे रहा, कौन सी बात सच है, कौन सी बात गलत है, कौन सा प्रचारक क्या कह रहा है, कौन सा प्रोग्राम में क्या दिखा रहे, कौन सी किताब क्या कह रही है, तो क्यों नहीं सबसे आनंद की बात जो वचन भी बार बार बताता है कि आप स्वयं उसको चक्कर और परख कर देखें कि वो भला परमेश्वर है। आज के वचन के जरिए परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।